नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। तो 2-3 दिन पहले आपने दिवाली का त्यौहार मनाया था, तो बहुत ही अच्छे से आपने दिवाली मनाई और आपके जो अगली वाली दिवाली हो इससे भी बेस्ट दिवाली हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, टाइम एनालिसिस। ये जो टॉपिक है, जो फिलहाल में जो संगणक की भर्ती है, कौन सी भर्ती है, संगणक की भर्ती है, उसके अंदर टॉपिक है एक टाइम एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण। तो ये सुदीर्घकालीन जो प्रवृत्ति है उसका मापन करने में इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान है टाइम एनालिसिस का। तो टाइम एनालिसिस में क्या हुई, 4 विधियां हैं, मैं आपको बोल के बताता हूँ। एक तो मुक्त हस्त विधि, एक अर्ध माध्य विधि, एक चल माध्य विधि, एक न्यूनतम वर्ग विधि। तो ये 4 विधियां हैं। इनमें जो हमारे काम की है, जो मतलब जिसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो विधि है न्यूनतम वर्ग विधि। तो यह विधि है जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसी के अंदर 2018 और 2021 के एग्जाम में दोनों बार में 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं इसी विधि के बारे में चर्चा करूंगा कि इस विधि के बारे में ट्रेंड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अर्थात उपनति कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, ए और बी का मान हमें जब ट्रेंड वैल्यू निकालनी होती है, इन दोनों का मान बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें जो ए और बी का मान निकालने के लिए 2 समीकरण चलते हैं। कौन कौन से? एक समीकरण तो हो जाएगा सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो एक तो यह समीकरण है, और दूसरा समीकरण है, वो समीकरण है सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये 2 समीकरण चलते हैं। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इन समीकरणों को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके और बी का मान निकाला जाता है। लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थी है ना जो फंस जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ए और बी का मान निकालने में बहुत कठिनाइयां सामने आ जाती हैं। तो मैं आज आपको है ना, बस इस क्लास का जो उद्देश्य है वो यही है कि टाइम सीरीज के अंदर न्यूनतम वर्ग विधि है, उसके अंदर जो ट्रेंड वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, वो एकदम सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। इन दोनों सूत्रों के या इन दोनों समीकरणों के जो जंजाल है उसके चक्कर में आपको फंसना नहीं है। मैं एकदम सरल तरीके से ए और बी का मान भी निकालना सिखाऊंगा और ट्रेंड वैल्यू उपनति निकालना भी एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। तो अब आप क्लास में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आपको ये सीखना है कि ट्रेंड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें ही मिलेंगी आपको। जो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो मैं बताने वाला हूँ वो बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेंगी। तो आप पूरी वीडियो में एकदम आसानी से जुड़े रहें। तो देखिए, अगर हम जो मेरी ट्रिक है मैं बताऊंगा उसके हिसाब से अगर आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है तो 3 सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक सूत्र तो y बराबर, ये ट्रेंड वैल्यू का सूत्र है, a प्लस बी एक्स। मतलब a और b का इसमें क्या है, मान हमें ध्यान होना चाहिए। इन दोनों का मान अगर ध्यान होगा तो y ट्रेंड हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो जो a और b है, a और b, ये अगर दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो एक सूत्र तो इसका एक के बारे में सूत्र चलता है सिग्मा वाई अपॉन एन। इसके बाद में एक का मान ज्ञात हो जाएगा। मैं इस सूत्र के माध्यम से एक का मान ज्ञात हो जाएगा, और वो कैसे होगा मैं आपको सारणी के माध्यम से एकदम स्पष्ट तरीके से आसानी से बताऊंगा। और ये है बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसके माध्यम से हमें बी का मान ज्ञात हो जाएगा। किसका मान ज्ञात हो जाएगा? बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम जो मान है ए और बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो अब
एकदम शांति से आप मेरी जो बात मैं बोल रहा हूं उसको आराम से ध्यान से सुनिएगा। देखो ये चीज क्या है, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। विधि जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस हमारा टॉपिक है। उसके अंदर टाइम एनालिसिस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे न्यूनतम जो वर्ग विधि है उसके आधार पर ट्रेंड वैल्यू निकालने का जो तरीका है, उस तरीके के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेंड वैल्यू के बारे में अब समझ गए होंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन। ठीक है, अब आप संगणक की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि मतलब जो मैं 3-4 बार बोल चुका हूं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड न्यूनतम वर्ग विधि के माध्यम से सुदीर्घकालीन जो प्रवृत्ति है उसका मापन करेंगे हम। ठीक है, तो देखो जैसे कि 2011 2011, 2012, 2013, 14, 15 ये 4 मान हमें दे रखे हैं और इसका मान हमें दे रखा है 60, 80, 75, 90 और 85 ये मान हमें दे रखे हैं। ये चीज एग्जाम में, ये दोनों चीज, ये तो हो गया ईयर। ठीक है, ये वाई का मान ट्रेंड वैल्यू इसी से निकलेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें एग्जाम के अंदर दी जाएंगी, ये ऐसी की ऐसी देंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये दोनों चीज है ना एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसे की ऐसी होंगी। अब इसके बाद में जो एग्जामिनर है वो पूछेगा कि 2020 की ट्रेंड वैल्यू बताओ। मतलब 2020 है ना, उसके सामने यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आने वाला है, वो चीज हमें बतानी पड़ेगी। मतलब उसे कहते हैं उपनति, उसको क्या बोलते हैं, उपनति। तो ये चीज यहाँ पर क्या आएगी 2020 की। ठीक है, तो हम 2020 के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। किसके आधार पर, 2020 के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो x का मान, तो हम जो विषम संख्या है ये, ठीक है, इसमें सम और विषम का भी फेर पड़ता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं विषम संख्या वाला मेथड। ठीक है, तो ये जो विषम संख्या वाला है इसको हम 0 मान लेंगे। देखो साथियों, विद्यार्थियों, जो ये मेथड है ना, आप ध्यान से देखना एकदम। यदि आप एक बार भी देखते हो ना तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जो 2 प्रकार के, जैसे यही मान लो 2016 तक देता और फिर 20 की ट्रेंड वैल्यू पूछ लेता हमें, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको विषम संख्या वाला बता रहा हूँ। मतलब 15 तक, 2011 से 15 तक 5 संख्या है, विषम संख्या है ये। तो विषम संख्याओं में जो 20 की संख्या है, जैसे 2 ऊपर के हटा देंगे, 2 नीचे के हटा देंगे, बीच वाली संख्या को हम आधार रेखा मान लेंगे। तो बीच वाले को हम मान लेंगे 0 और इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, नीचे वाला प्लस में आ जाएगा +2। ठीक है, अब देखो पहले x जो a है, a का मान निकाल लेते हैं। a का मान, a का सूत्र पता है आपको क्या है, सिग्मा y/n। ये जो सारी चीजें हैं वो इस यहां तक हमें मिल जाएंगी, तो हम इनका जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो 0 0 5 दूनी 10 की बिंदु। ठीक है, 17 17 और 7 24 24 और 8 24 8 32 32 और 6 38 38 और 1 39 390। मतलब 390 इनका टोटल आ गया। तो टोटल y का मान है 390 आ गया ना। और जो n है मतलब इनकी संख्या है कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 5 है। तो 5 का भाग लगा देंगे तो ये 1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 5 7 35, 4 बच गए, 5 8 40। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान मेरे भाई 78 आ गया।
कितना आ गया, 78 मान आ गया। तो ए का मान हमारे पास आ गया है। और अगर ट्रेंड वैल्यू जो उपनति है यदि वो निकालनी है तो ए और बी दोनों का मान हमारे पास होना चाहिए। तो ए का मान आ गया और बी का मान निकालने के लिए क्या और जरूरी है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। तो इनको गुणा कर दो, ठीक है, एक्स वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। 60 है 120 80, ये 0 आ जाएगा, 9 एकम 90, प्लस के हैं ये माइनस के हैं, और ये 5 दूनी 10 की बिंदु, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 170। अब इनको तो ये प्लस वाले इनको जोड़ लेंगे और इनको माइनस कर देंगे। 120 और 80 कितना होता है, आप सबको पता है 200 होता है। कितना होता है, 200 होता है। 90 और 170, 90 और 170 कितना होता है, आपको सबको पता है 260 होता है। कितना होता है, 260 होता है। तो 260 में से 200 गए तो कितने बचे, 60। ये 60 इसका मान आ गया, और एक्स स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर है उसका भी मान काटना है। तो एक्स ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 में बदलेगा, ये 1 में बदलेगा, ये 1 में और ये 4 में। तो ये एक्स स्क्वायर का मान ये कितने में, 4 में बदल जाएगा, ये 1 में, और ये कितने में बदल जाएगा, 0 में, ये 1 में और ये 4 में। इनको जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, ठीक है। अब उस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर एक्स वाई कितना है, 60, कितना है 60, और जो एक्स स्क्वायर है वो कितना है 10, 6। तो अब a का मान तो कितना आ गया, a का मान तो हमारे पास 78 था, और b का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब पूछा है कि जो ट्रेंड वैल्यू है वो कितने की निकालनी है, 2020 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है, 2020 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो वो ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास मान आ चुके हैं, हम ये जो एक्स्ट्रा श्रेणी है जो बनाई है हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने मिटा दी है, ठीक है। दो 2020 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है हमारे पास, यहाँ तक मिटा देते हैं। ये 0 वाला मान तो हमारे पास काम आएगा, +1 +2, यहाँ तक था। अब हम नीचे लेके जाते हैं, ये जो 15 है ये 2 इसके सामने है, मतलब नीचे आ गया, ठीक है। थोड़ा तो ऐसे कर लेते हैं, ये 2, ये माइनस का 1, ये 1 और ये 2। अब ये है ना 2015 के सामने कितना है, x वाला मान 2 है। सूत्र क्या था, जो उन्नति थी उसका सूत्र क्या था, उपनति का सूत्र क्या था, y बराबर a प्लस बी एक्स, ये सूत्र था, ठीक है। 2015 से 2020 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, ये 2 है। तो 2016 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। 2017 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4। 2018 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। 2019 लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा 6। 2020 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। तो इस सूत्र में लिख लेते हैं, रख देते हैं, उसके बाद में उपनति ट्रेंड वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो y बराबर a का मान कितना है 78, b का मान कितना है 6। सही आया था ना, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6, b का मान आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में जो x है ना, ये x है 7, यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये गुणा में होगा, मतलब गुणा में होगा। कोष्टक में तो सामान्य सी बात है, गुणा होगा तो पहले गुणा होगा। तो ये कितना होगा 6 संतु 42, 42 प्लस 78, 8 2 10 की बिंदु, 7 और 4 11 और 1 12, 120।
सही है ना। 8 और 2 10 की बिंदु, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 120 है ना। जो 2020 की जो ट्रेंड वैल्यू है वो कितनी है, 120। तो इस प्रकार है ना, ये मतलब आपकी ट्रेंड वैल्यू मैंने निकालना सिखा दिया है। ये मैंने आपको विषम संख्या के बारे में बताया कि अगर विषम संख्याएं हों तो कैसे जो ट्रेंड वैल्यू है वो निकालेंगे। समझ गए ना आप। अब देखते हैं सम संख्याओं के बारे में। ठीक है, सम संख्याओं के बारे में सरल है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। 2011, 2012, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये सम संख्या ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या ही है, मतलब इनमें से बीच की नई वाली संख्या नहीं मिलेगी। जो नई का 9 का आंकड़ा होगा ना बीच वाला, वो नहीं मिलेगा इसमें। तो इन दोनों के ले लेते हैं हम, समझ गए ना। इसका 0.5 माइनस इसका 0.5 प्लस का, अब ऊपर ले लो 1.5 2.5। ठीक है, 1.5 2.5 ये हो गया ना। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको ये लगता है कि यारो ये मान तो है ना पॉइंटों में है, तो ये ऐसा कर दो, इसका 1 हो जाएगा, डबल से गुणा कर देंगे ना 2 से, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब तो सही है ना, एकदम वेरिएशन में आ गया। इसके बाद में तो आप कर ही लोगे अले। अब इसमें बाद में क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं ये आगे, जैसे मान लो आपको 2020 की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, 20 की जो उपनति है ट्रेंड वैल्यू वो पूछ ले, तो क्या है, ये 5 है ना, तो 1 नहीं 6 नहीं, मतलब इसमें 2 2 जोड़ना है, 7 9 11, जहाँ पे मतलब 2020 आ जाएगा ना, तो वहाँ पे छोड़ देना है। आगे की वैल्यू आप समझ जाओगे। जैसे कि मान लो आपको पूछे, मैंने मूल्य नहीं लिखा है इसमें, जैसे वो मूल्य लिखते ना वाई वाला, जैसे 60 80 75 90 82, जो भी है वो मूल्य मैंने लिखा नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये मूल्य, वैसे मूल्य की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, मैंने समझाने के हिसाब से ये किया है। ठीक है, तो ये बात है ना आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। और अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देखोगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो, कोई भी चीज़ को समझने के लिए टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। एक बार के बारे में जो चीज़ हम एक बार देखते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आती है। तो अगर आप जो वीडियो है वो 2-3 बार देखोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो सूत्र है वो जो बुक्स में दे रखे हैं, जो समीकरण 2, उनके हिसाब से जो हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं, ए और बी का मान, तो वो बहुत ही कठिनाई भरण होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार विद्यार्थी फंस भी जाते हैं। ये दोनों सूत्र है, और जो सूत्र दे रखा है ट्रेंड वैल्यू को, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो वो तो एकदम मतलब a और b का मान यदि हमारे पास होगा तो एकदम आसानी से निकाल देंगे। लेकिन यदि ये और b का मान ही हमारे पास नहीं, निकालने के लिए नहीं होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो क्लास है, आपने आशा करता हूँ ये अच्छे तरीके से देखी होगी और बहुत हद तक समझ में भी आई होगी। और जो आगे वीडियो है, इसी जो संगणक भर्ती है उसी का किसी ना किसी टॉपिक पे एनालिसिस करूँगा। तो आप लगातार ऐसे ही वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।